हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे हैं बच्चों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th और चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सभी को पता है कि सोशल साइंस में क्लास 10th में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस बोर्ड में एग्ज़ाम में आते हैं। और इस वीडियो में एनसीईआरटी जितने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस का इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ, वीडियो को पॉज करके आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनानी है, ताकि है ना। और किसी प्रकार की अगर आप लोग को डाउट वगैरह हुए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इन ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? डिटेल में। इसमें क्या है कि राइट नोट लिखना है, आपका गुसेपे मैजीनी पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है। समझे बात को? तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग इसको एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। गुसेपे मैजीनी वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी, है ना। बॉर्न इन आपका जिनेवा ऑन जून आपका 22 इन आपका 1807 इन द मिडिल क्लास फैमिली। यानी गुसेपे मैजीनी का जन्म जिनेवा में हुआ था 22 जून को 1807 में, जो कि एक समान मध्यवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। ही वाज ए पैट्रियोट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राइटर, फाउंडर ऑफ यंग इटली एंड प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिबरल नेशनलिज्म, हु सर्वाइव टू फाउंड ए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इटली। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बात करें गुसेपे मैजीनी की, तो ये आपका एक पैट्रियोट थे। पैट्रियोट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, मतलब आपका एक है ना, राजनीति आपका में इंटरेस्ट रखते थे, और लेखक भी थे। और जिन्होंने आपका नेशनलिज्म, है ना, जिन्होंने आपका जो उस समय जो वहाँ पे जिनका शासन वगैरह था, उसके खिलाफ उन्होंने अब संघर्ष किया। समझे बात को? और चाहते थे कि आपका इटली में एक लोकतांत्रिक आपका कोई शासन हो। लोकतांत्रिक शासन यानी डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोग अपनी बात कहे, अपने अकॉर्डिंग सरकार चुने और देश को रन करवाए। ही वॉज वन ऑफ द 3 रिवोल्यूशनरीज हु मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। अब कहता है ये इसका मतलब क्या हुआ? को 3 क्रांतिकारियों में एक थे। समझे बात को? जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेज एफर्ट्स, आप लोग पॉइंट वाइज लिखना है। समझे बात को? जब आप लोग लिखोगे कॉपी पर तो पॉइंट वाइज लिखोगे। हिज एफर्ट्स लेड टू द यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एकीकरण। यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, है ना, जिन्होंने आपका है ना इटली की एकीकरण के लिए अपना पूरा समय दिया, पूरा एफर्ट लगाया, कोशिश किया। ही बिलीव्ड इन ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक इंस्टेड ऑफ बीइंग ए पैचवर्क ऑफ ए स्मॉल स्टेट किंगडम। और वो विश्वास करते थे कि अलग अलग जो उस समय जो आपका कॉलोनी वगैरह जो बने थे, उससे बेटर ये था, है ना, उस समय आपका स्टॉट ऑफ स्मॉल जो किंगडम थे, छोटे छोटे जो राज्य बने हुए थे, तो इनका ये मानना था कि सारे छोटे छोटे राज्य मिलाकर एक आपका एक कंबाइंड एक रिपब्लिक बनाया जाए। एट आपका 1831 एट द एज ऑफ 24, मतलब 24 साल की उम्र में, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिंगुरिया। और उसके 24 साल की एज में आपका उन्होंने आपका एक क्रांति फैलाने की आपका कोशिश की लिंगुरिया में। ही फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटीज लाइक आपका यंग इटली, है ना, एंड आपका यंग यूरोप इन ब्रेन। और जिन्होंने आपका एक यंग इटली नामक आपका एक समाज की आपका या सोसाइटी की एक गठन किया। नेक्स्ट है, ही वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो क्या थे? आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी चुने गए। एंड एक्वायर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फ्रेमिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रोम रिपब्लिक। और जिन्होंने आपका रोमन रिपब्लिक में, है ना, को वहाँ के संविधान बदलने की या संविधान बनाने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट्स लिखना है आपका काउंट कैमिलो डे कैवर। समझे बात को? ये उनका चित्र है। काउंट कैमिलो डे कावर ए पॉलिटिकल लीडर एंड ए इटालियन स्टेट्समैन। ये काउंट कैमिलो क्या थे? एक आपका राजनीतिक नेता थे और बेसिकली यहाँ से बिलोंग करते थे आपका इटली से। प्रीमियर ऑफ द किंगडम ऑफ
सर्दिनी, है ना। ही वॉज बॉर्न एट टूरिन ऑन द अगस्त आपका 1 एंड 1810। इनका जन्म 1810 में 1 अगस्त को हुआ था टूरिन में। ही वॉज द एक्टिव फोर्स बिहाइंड द किंग विक्टर इमैनुअल। जो क्या थे आपका, इमैनुअल जो वहाँ के जो राजा थे उनके एक्टिव आपका फोर्स थे। ही वॉज responsible for more than other men in the unification of the Italy under the House of Sovri। जो इनका भी आपका इटली के एकीकरण में आपका काफ़ी योगदान है। ऑफ ए नोबेल फैमिली ही इंटर्ड द आर्मी एट द एज ऑफ का 10। मतलब आपका इन्होंने, है ना, आर्मी में आपका 10 साल की उम्र में भी आपका सेवा देना शुरू कर दिया। कम अंडर द सस्पिशन ऑफ लिबरल आइडियाज वाज फोर्स टू रिजाइन आपका 1831। जो आपका 1831 में इन्होंने जो आर्मी ज्वाइन किया था उन्होंने आपका रिजाइन दे दिया। देन ही वाज डिवोटेड हिमसेल्फ टू ट्रैवल। और उस समय क्या होता है कि, है ना, ये आपका जर्नी करना शुरू कर दिए। एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटर, है ना, कृषि आपका में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए। एंड स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, और आपका ये राजनीति में अध्ययन करना शुरू कर दिए। ही वाज ए सिग्निफिकेंट फिगर इन द मूवमेंट टुवार्ड्स द इटालियन यूनिफिकेशन। और वो क्या थे आपका, इटालियन के एकीकरण के लिए इन्होंने आपका एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड द फाउंडर ऑफ द इटालियन लिबरल पार्टी। और जो क्या किया आपका, इटालियन लिबरल पार्टी में क्या कर दिया आपका, जो आपका एक फाउंडर भी थे इस पार्टी का। कैवर वाज लिबरल, है ना, एंड इज फेथ इन फ्री ट्रेड। और कैवरल क्या थे, एक लिबरल थे और इनका ये सोच ये था, विश्वास था फ्री ट्रेड में। समझे बात को। पब्लिक राइट ओपिनियन, मतलब लोगों की आपका उनके विचार जानना। एंड आपका सेकुलर रूल का मतलब क्या होता है कि उसमें आपका सभी धर्मों का आपका मान सम्मान हो। सो ऑन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पिएडिमोंट सार्डिना ऑन आपका November 4, 1852, कैवर्स स्ट्रेंथन द किंगडम, रिफॉर्म टैक्सेशन, स्टेबलाइज द करेंसी एंड आपका इम्प्रूव द रेलवे सिस्टम इन आपका 1853। और जब उन्होंने आपका वहाँ पे सरकार इनकी उनकी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए 4 नवंबर 1852 को, तो उन्होंने आपका टैक्स रिफॉर्म किया, वहाँ के जो करेंसी था उसको स्टेबलाइज किया और रेलवे सिस्टम को आपको वहाँ पर क्या किया, इम्प्रूव किया। ही सपोर्टेड द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश इन द कैरिमिन वार विथ ट्रूप्स। और उन्होंने आपका फ्रेंच और ब्रिटिश का जो वार हुआ था, तो कैरिमिन वार में उन्होंने आपका अपने सेना बल के साथ सहयोग किया। इन एंटिसिपेशन टू एनहांस द प्रेस्टीज ऑफ द पैडियोमेंट सर्डिनिया। ही इंग्रेड ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, है ना, विच हेल्प सर्डिनिया पैडियोमेंट टू डिफीट ऑस्ट्रेलियन फोर्स इन 1859। काउंट कैमिलियो कैवर मेड आपका कंसिडरेबल एफर्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इटालियन स्टेट। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था आपका इटालियन स्टेट बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण था। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ओनली 3 months आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड इटली इन आपका 6 जून आपका 1861। बट आपका, है ना, दुर्भाग्यपूर्ण इनका जो आपका, है ना, इटली के यूनिफिकेशन के बाद, मतलब 3 महीने बाद ही इनका देहांत 6 जून 1861 को हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए नोट। आप लोग को नोट्स लिखना है द ग्रीक वार इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार इंडिपेंडेंस के बारे में आप लोगों को क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो मैं आप लोगों को 1 by 1 एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। इट इज़ ए इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस द यूरोप। कहता है जिसके वजह से, है ना, पूरे यूरोप में, है ना, उन्हें राष्ट्रवाद की भावना को जागी। ग्रीस हैड बीन ए पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, है ना, जो ग्रीस था उस समय ऑटोमन एम्पायर के आपका अधीन था, है ना, इन आपका 15th century। दिस वाज ए सक्सेसफुल वार इंडिपेंडेंस वेज्ड बाय द ग्रीक रिवोल्यूशनरी बिटवीन आपका 1821 एंड आपका 1829 अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग्स द ग्रीक। और उस समय क्या होता है, ग्रीक के जो लोग थे उनके बीच आपका एक राष्ट्रवाद की भावना दौड़ उठी। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स। अब उस समय ग्रीक में जो राष्ट्रवादी लोग थे, अदर ग्रीक से क्या हुआ, उनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। लिविंग इन एग्जाइल्स एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर्स। पोएट्स एंड आपका आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। समझे बात को। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड्स। तो उस समय क्या थे, जो इंग्लिश जो एक कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बैरन, उन्होंने फंड क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार
वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन आपका 1824, जहाँ पर उनका बुखार की वजह से 1824 में देहांत हो गया। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटोपल इन आपका 1832 रिकोगनाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन, और बाद में आपका ग्रीक को आपका एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसके बाद एक शॉर्ट नोट्स लिखना है आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। तो इन आपका 1848 मतलब 1848 में जर्मनी वाज डिवाइडेड द कंट्री विद डिफरेंट प्रोविनेंसेस लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड प्रूसिया। तो 1848 की बात है कि जो जर्मनी थे वो दो प्रोविनेंस इन दो प्रांत में बटा हुआ था, जिसका एक नाम था ऑस्ट्रेलिया और दूसरा का नाम था प्रूसिया। इन फरवरी आपका 1841 व्हेन द रिबेलियन टुक प्लेस इन पेरिस, किंग लुइस फिले वाज फोर्स्ड टू रन अवे एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो कहता है कि 1848 की बात है ना, उस समय क्या हुआ, तो वहाँ पर एक विद्रोह हुआ, समझे बात को, और विद्रोह हुआ था आपका पेरिस किंग के, समझे बात को, जिन्होंने क्या हुआ वहाँ से वहाँ पे जब विद्रोह हुआ तो उनको भागना पड़ा, और है ना, और जाकर उन्होंने दूसरे मोनार्च को है ना ज्वाइन किया। और क्या किए थे उस केस में यही पर्पस था कि वहाँ पे जो असेंबली हो रहा था उसको अपोज करना। द जर्मन मिडिल क्लास डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल। जर्मन के जो मध्यवर्गीय जो समाज थी, जो फैमिली परिवार वगैरह थे, उन्होंने वोट देने के लिए क्या किया, डिसाइड किया जर्मन नेशनल असेंबली, और वो आपका वोट देने जा रहे थे जर्मन नेशनल असेंबली को। हेंस केम टू फ्रैंकफर्ट। इट वाज अटेंडेंट आपका 1800 आपका 31, जो कितने लोग अटेंड किया आपका 1831 लोग। द पार्लियामेंट वाज कन्वेंट इन आपका 18 मई आपका 1848 इन संत पॉल चर्च। और जो पार्लियामेंट जो रन किया था 1848 में, वो रन किया आपका संत पॉल चर्च में। फ्रेडरिच विल्हेम IV was elected as the president, but it turned out to be futile due to lack of experience of the deputies। समझे बात को। और उस केस में आपका प्रेसिडेंट फेरिच विल्हम को नियुक्त किया गया, लेकिन आपका उनको है ना अनुभव ना होने के कारण क्या कर दिया, आपका टर्न आउट हो गए। द असेंबली डिसाइडेड दैट जर्मन नेशन वुड बी ए मोनार्ची कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट। समझे बात को। इंस्टीड ऑफ सेटिंग ऑफ ए सेंट्रल पावर इन जर्मन पीपल, हाउएवर द असेंबली कंटिन्यूड इट्स वर्क एंड आपका कंप्लीटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। समझे बात को। द पार्लियामेंट फेस ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द एरिस्टोरी एंड मिलिट्री। इन द एंड ऑफ मोनार्ची and the military combined together with the aristocracy, they won over a liberal nationalist middle class and the assembly was forced to disband. Frankfurt Parliament is famous as a failure of liberalism and of का victory of monarchy। इसके बाद जो नेक्स्ट राइट ए नोट्स ऑन आपका द वुमेन रोल ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं को आपका ये जो स्ट्रगल हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें इनका कितना योगदान है या रोल है। वुमेन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें क्या कर रहा है कि पूरी दुनिया में है ना जितनी भी संघर्ष है, उन संघर्षों में महिलाओं का जो योगदान है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दे पार्टिसिपेटेड इक्वली मोस्टली इन एवरी मूवमेंट। और महिलाओं ने दुनिया में जहाँ पर भी संघर्ष हुआ है, उन्होंने आपका एक बराबर तौर पे भागीदारी हिस्सा ली है। दे फेस्ड टॉर्चर ऑफ पुलिस बट स्टिल दे स्टूड बाय द मेल काउंटर पार्ट्स। इन्होंने क्या किया, जो महिलाएं थी, पुलिस जो टॉर्चर करते थे उन पे, वो भी उन्होंने सहा, और मेल के साथ जो पुरुष थे उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही। ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द पॉलिटिकल मैटर्स ओवर द ईयर्स। महिलाओं जो है ना किसी सामाजिक और किसी राजनीतिक मुद्दे पर भी उन्होंने बहुत सहभागी पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। समटाइम्स दे लेड द मूवमेंट ऑल्सो फॉर मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस। जिन्होंने महिलाओं ने भी काफ़ी आपका राजनीतिक जो एसोसिएशन था, समूह था, उन्होंने आपको गवर्न किया, मूवमेंट किया, विद्रोह किया। फाउंडेड न्यूज़पेपर है ना, जिन्होंने आपका एक अखबार है ना, समाचार पत्र में भी आप अपना फाउंड किया। They took part in political meetings and demonstration. The most famous examples in the French Revolution where women participated equally as men. इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन, जहाँ पर महिलाओं ने पुरुष के बराबर भागीदारी की। लिबर्टी इज personified as a woman and also liberal nationalism proposed the idea of universal
suffrage, leading to the women active participated in the nationalist movement in Europe. So आपका 18 मई आपका 1848 when the constitution was drafted in the Frankfurt Parliament, the controversial issue of the extending political rights to women was raised. समझे बात को? Still women are deprived of suffering during the election of assembly and they were admitted to the Frankfurt Parliament. Assembly was as suspected but did the diminished their contribution to the national struggle. Delphine D. Girardin, an educated woman, criticized by saying that if servants doing the household work were granted to right to vote, then why not women who are mothers and housewives managing everything at home? Women were very little no or no political rights. तो इनके बारे में लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, या और करने का मतलब क्या है, इसका मतलब सेम ही है और इसका आंसर दिया गया है। समझे बात को? तो इसको आप लोगों को पढ़ना है, राइट डाउन करना है और वीडियो पॉज करके एक शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनानी है जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन ऊपर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर आपका मैरियन एंड जर्मेनिया। ये बोल रहा है कि मैरिन और जर्मेनिया कौन थे। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ द वे इन विच दे आर पोर्ट्रेड। तो इनका ये मतलब हुआ कि जिस तरह से इनको पोर्ट्रेट किया गया, बताया गया, तो इनकी ये महत्वपूर्ण इसमें क्या थी। तो ये आपको यहाँ पे इसकी आपका एक प्रॉपर नोट्स है जो आप लोगों को नोट डाउन आप लोगों को करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफाई ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इसमें क्या है कि जर्मन के एकीकरण के जो प्रोसेस था किस तरह से किया गया वो आपको बताना है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, है ना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन बट द इनिशिएटिव ऑफ द नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द मोनार्ची एंड द बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ पर्सिया। समझे बात को? तो पर्सिया के जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे और वहाँ के जो मोनार्ची राजा वगैरह थे जिन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को क्या किया था, स्टार्टिंग में विरोध किया था। तो ये आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। तो पॉज करके आप लोगों की प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। पॉज करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है प्रॉपर आप लोगों को। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को प्रॉपर इसका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है ना। ये प्रॉपर एक नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपका है डिस्कस किया गया है ऑलरेडी। ये भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पॉज करना है और पॉज करके बनाना है। 1 बाय 1 आराम से आप लोगों को पढ़ना है और इन पॉलिटिकल फील्ड ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं और हेडिंग लगाकर आप लोगों को बारी बारी से पढ़ने हैं, है ना। ये पॉज कर लेना आप लोगों को, पॉज करके आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, थ्रो ए फोकस ऑन एनी 3 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप ओवर द 19th सेंचुरी। इसमें क्या है, देखो 3 कंट्री दिया गया है ना, तो बोल रहा है कि 19th सेंचुरी में ये जो नेशन थे, ये जो देश था, किस तरह से डेवलप कर गया, यानी विकसित हो गया। एक जर्मनी है, तो जर्मनी के बारे में आप लोगों को पूरी एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कॉपी पर नोट डाउन करना है ना। इसमें डैनिश है, एस्ट्रो है, जो ऑलरेडी आपका मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पॉज करके इन सारे को करना है। सेकंड कंट्री आपका डेवलप कैसे हुआ आपका 19वीं सेंचुरी में, जिसका नाम है ग्रीक। तो इसमें क्या है कि द ग्रीक वार इंडिपेंडेंस के बारे में एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पे है। तो आप लोगों को प्रॉपर आप लोगों को पॉज करना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके, ठीक है। थर्ड कंट्री आपका 19th सेंचुरी में डेवलप क्यों किया गया, तो थर्ड कंट्री का नाम क्या था, इटली। तो आपको इटली के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक प्रॉपर आपको एक शॉर्ट नोट्स है जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप। तो ये आप लोगों को इसके प्रॉपर आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डी नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन आपका बैल्कन्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप लोगों को पॉज करके ही आप लोगों को प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों को बन जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास 10th में सोशल साइंस का एक चैप्टर है। तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग क्या करना है, वीडियो पॉज करके प्रॉपर आपको सारे क्वेश्चंस का शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इसको आपको 1 बाय 1 करके डेली रिवाइज करना है, तब जाकर आपको ये जो टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की अगर डाउट वगैरह हो या किसी को अगर मान लो कि अगर PDF वगैरह भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। तो आप लोगों को मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।